बिल्कुल सही। राजकुमार जी की बारात जाने वाली थी, खांडा विवाह, जिसके कारण कच्छ जाने लगे थे। बहुत सुंदर, बहुत बधाई हो बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। देखिए कैसे उतरती जा रही, खेल खेल में भी तक अंदर उतरती जा रही। और क्या चाहिए सुंदर साहब जी? चमत्कार नहीं, आत्म कल्याण चुनो। ये देखो, ये जो चमत्कार का मार्ग होता है ना, ये नीचे से खोखला होता है, कभी भी गिर सकता है नीचे। जरा सा बस एक जादू, सब कुछ तुम्हारा, और वो कभी भी ध्वस्त हो जाएगा। असली शक्ति आंतरिक शांति है। इसीलिए अपने सतगुरु की बात सुनिए और ये देखिए आंतरिक शांति। घर में भी ऐसा नहीं है किसी पेड़ के नीचे ही बैठना पड़ेगा, घर में भी, अपने घर में बैठकर भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं और उस अपने मन की शक्ति को अंदर से जागृत कर सकते हैं, जैसा कि देवचंद्र जी ने किया। चमत्कार नहीं, आत्म कल्याण चुनिए। सबसे बड़ा मंत्र ये देवचंद्र जी ने हमें सिखाया, हृदय की पवित्रता होती है। एंड मॉरल वैल्यू इज, सांसारिक सिद्धियों और चमत्कारों के पीछे भागने से बेटर है, बेहतर है आप अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर पहना, बहुत अच्छा अच्छा खाया। आंतरिक शांति जिसको होती है उसको इन सब से कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। उसके पास जो होता है वो उसमें खुश रहता है। और सभी बच्चे और बड़े, हम सब बड़े इसकी तरफ अग्रसर होते जाएंगे यदि हम देवचंद्र जी से और प्राणनाथ जी के जीवन से सीखते जाएंगे। तो ये संस्कारों का खजाना देखने में नहीं है, ये हम सब के अंदर धीरे धीरे आप देखेंगे भरता जा रहा है। अब आगे चलते हैं, आपको पुराना सारा प्रसंग याद है ना बच्चों? अब आगे चलते हैं, आगे प्रसंग कहाँ मोड़ लेता है और कितनी सुंदर ब्रेथ टेकिंग पिक्चर्स। हम पता है एक एक पिक्चर बनाने में 20 ट्रायल्स लगते हैं कई बार। हम तो एक सेकंड में देखते हैं, बट अप्रिशिएट द सेवा और अपने हृदय से ब्लेसिंग्स और वाइब्रेशंस प्रेम से भरी हुई जरूर सेवादार सुंदर साथ जी के लिए भेजते रहिए। जी मैं एक मिनट इसको स्टॉप कर रही हूँ। सभी बच्चे जी आप एक बार इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिल्पा जी अभी सभी बच्चे हमारे पास हैं अवेलेबल। सभी कृपया कैमरा ऑन कर लें ताकि एक मुस्कुराता हुआ स्क्रीनशॉट हम सब प्यारे बाल युवा सुंदर साथ जी का ले पाए। रिक्वेस्ट मानने के लिए बहुत धन्यवाद बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक यू शिल्पा जी और बच्चों। आइए अब चलते हैं, बहुत ही प्यारा ये देखिए जरा। हाँ जी, आपको पता है फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे भी हमारे साथ बहुत से बाल युवा सुंदर साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, जिन बच्चों का थोड़ा सा पिछली बार छूट गया था। मैं एक शुभ दिन देकर तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था ना कि मेरी मूर्ति, बाल मुकुंद जी अभी कहते मूर्ति दे दूंगा, मेरी परिक्रमा मत करो, मुझ पर बोझ आता है। और अचानक से सुबह देखते हैं, अरे बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? उनका तो स्थान खाली है यहाँ पे। तो जिस दिन उन्होंने निर्णय किया था, शुभ दिन निकाला था, मूर्ति वहां पे थी नहीं। अपने परिवार से पूछते हैं, क्या मंदिर, क्या बाहर से कोई मंदिर गया था, किसने ले ली मूर्ति? और परिवार क्या बताता है, बाहर का मुख्य द्वार तो बंद था, फिर यहाँ आने का साहस तो कोई करता नहीं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज पता नहीं कैसे हो गया। बेटा देवचंद्र, मेरा हृदय टूट गया, मूर्ति गायब हो गई। सब कुछ सच सच बता देते हैं हरिदास जी। देवचंद्र जी क्या कहते हैं, गुरुदेव आपका कोई कसूर नहीं है, आपने तो दे दी थी अपने मन से, जरूर मुझ में ही कोई कमी रही होगी जो मैं इस लायक नहीं था। हरिदास जी कहते हैं जब तक मिलते नहीं बाल मुकुंद जी, मैं तो अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। हरिदास जी भी कितना प्रेम करते हैं अपने प्रभु से, क्योंकि गोपी भाव से वो उनको भजते हैं। देवचंद्र जी भी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और उन्होंने भी भोजन नहीं किया। इधर ये भी एकांत में चिंतन कर रहे होते हैं और अचानक से, इसको कहते योग निद्रा, उनको हल्की सी झपकी आ जाती है।
हरिदास जी को और उनको दर्शन हो जाते हैं। बाल मुकुंद जी, कितना मनमोहक स्वरूप, कितना सुंदर रूप। कहते हरिदास जी, कहते कहाँ चले गए प्रभु, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। और बेस्ट पार्ट आपने देखा, ये पिक्चर बनाते हुए ये डायलॉग बॉक्स भी कितने ग्लोइंग हो गए थे ना। जब कोई डिवाइन एक्सपीरियंस होता है ना, तो देखो वो शब्द भी कितना ग्लो करते हैं, उनकी छवि भी कैसे नूरी दिखाई गई है यहाँ पे। अति सुंदर सेवादार सुंदर सार जी की सेवा के लिए। हाँ जी, मैं तो कहते अपने स्थान पर बैठा हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं। कहते फिर दिखाई क्यों नहीं देते? क्या कहते, क्या रीजन रहा देवचंद्र जी को मत देना? मैं नहीं सहन कर सकता उनकी सेवा और एहसान। जैसे हरिदास जी सहन नहीं कर पा रहे ना, वो भी सहन नहीं कर पा रहे। कहते हैं बांके बिहारी के वस्त्र दे देना, क्योंकि वो बांके बिहारी की ही आह्लादनी शक्ति है। कहते हैं पर मैं देवचंद्र से क्या कहूँ, वो तो बहुत दुखी हो जाएंगे। कहते बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना। अब आप कहाँ हैं? कहते मैं वहीं बैठा हूँ, जाके देखो। मंदिर में आते हैं और सामने बैठे मुस्कुराते बाल मुकुंद जी उनको दिखाई देते हैं। हरिदास जी की आंख खुल जाती है और आकर दर्शन पाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं देवचंद्र जी को बताता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं। अब इनको पता लग जाता है कि देवचंद्र जी के अंदर तो योग माया की शक्ति है, ये वाले संसार की नहीं, कहीं ऊपर की शक्ति है। अभी तक हरिदास जी को यही पता है। तो उनको मैं बताता हूँ और क्या करते हैं, मैंने इतनी सेवा उनसे करवाई, मेरे ऊपर बहुत बोझ आ गया है इसका। तो उनके चरण पकड़ लेते हैं। कभी किसी गुरु को, किसी शिष्य के चरण पकड़े हुए देखा है हमने, पर वो अपने सारा बोझ कम करना चाहते हैं, इसलिए चरणों में शीश झुका देते हैं। देवचंद्र जी खुद बड़े हैरान हैं। कहते क्या कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, उठ जाइए। और इतने वर्षों से कहते मैं सेवा कर रहा था, मुझे कभी दर्शन नहीं हुए। हरिदास जी कहते हैं आपकी वजह से हुए, और उन्होंने बताया भी कि आपके अंदर पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है। और उनको क्या कहते हैं, बांके बिहारी जी के वस्त्र दे देते हैं, जैसा कि बाल मुकुंद जी ने उनको कहा था। वस्त्र देखे कितने क्यूट वस्त्र है ना। ये मैंने जब ये पिक्चर देखी थी तो मुझे इतना सुंदर लगा था। ये ऐसा नहीं लग रहा वस्त्र ले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बांके बिहारी उनके अंदर ही हो। बहुत सुंदर प्रेम और भाव से घर लाते हैं, खुद उनकी सारी सेवा करते हैं, भोजन भी पकाते हैं, जल भी भर के लाते हैं, सफाई भी करते हैं, चूल्हा चौका भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, श्रृंगार भी, वस्त्र भी, धोते भी हैं उनको, सब कुछ खुद करते हैं। और बिल्कुल साफ स्वच्छ रखते हैं उस स्थान को भी, अच्छे से अच्छा भोजन लाकर उनको भोग भी लगवाते हैं। लीलबाई जो कि देवचंद्र जी की पत्नी हैं, उनको आसपास की स्त्रियां ताने मारने लगती हैं कि तुम्हारे पति इतना काम करते हैं, जल भी वही भरते हैं, तुमको सेवा करनी चाहिए, तुम क्यों नहीं करती हो? तो वो क्या कहती हैं, स्वामी आसपास के लोग बहुत ताना मारते हैं, मैं आपकी कोई सेवा नहीं करती, मुझे करने दीजिए। देवचंद्र जी का जवाब हमेशा, चाहे उनके सामने पत्नी खड़ी हो, चाहे उनके सामने उनके गुरु खड़े हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल सटीक, रीजनेबल, लॉजिकल आंसर देवचंद्र जी हमेशा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोल देते कुछ, नहीं चुप रहो तो मैं नहीं दूंगा सेवा, बिल्कुल भी नहीं, क्रोध भी नहीं करते हैं। कहते हैं बड़े प्यार से समझाते हैं, सेवा कोई काम नहीं होता, भाव होता है। जिस भाव से मैं अपने आराध्य की सेवा कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगी लीलबाई। मैं कई बार पानी भी कितनी कितनी बार भर के लाता हूँ, तो सेवा भाव से मुझे ही करने दीजिए। लीलबाई बेचारी चुप होकर रह जाती हैं, और देवचंद्र जी इसी प्रकार सेवा करते रहते हैं, और साथ ही साथ ध्यान मेडिटेशन भी करते हैं। एक दिन स्वयं को कैसे देखते हैं, राधा रानी के रूप में, अखंड ब्रज जो इस संसार में नहीं है बल्कि योग माया में है, वहां पर स्वयं को देखते हैं। क्या देखते हैं, नंद जी के घर पहुंच गए हों और माता यशोदा दूध उबाल रही हों, और वो कहती हैं राधा भोजन तैयार है, कर लो। तो क्या कहते हैं, कृष्ण कहाँ है यशोदा मैया?
कहते हैं वो तो वन में खेलने गया है, लो मिठाई भी लेती जाओ, उनसे मिलने जा रही हो तो। ढूंढते हैं कृष्ण कहाँ है, राधा जी ढूंढ रही हैं, कहते बहुत सारे कृष्ण है, किनको ढूंढ रही हैं? मैं तो नंद बाबा के बेटे कृष्ण को ढूंढ रही हूँ। कहते नंद भी बहुत सारे हैं, उनके बेटे भी कृष्ण बहुत हैं, किन कृष्ण को ढूंढती हैं? कहते यशोदा के लल्ला को ढूंढ रही हूँ। तो और कृष्ण जी ये देखिए छुपे हुए देख रहे थे मेरी राधा मुझे ढूंढ रही है, तुरंत उनके पास आ जाते हैं। फिर दोनों मिलकर ये ग्वाल बाल देखिए घुंगरी का प्रसाद बना रहे ना, कितना सुंदर ये दृश्य। जमुना जी बह रही हैं, गैया भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, राधा जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं। और वो सबको जब बांटते हैं तो पत्तल देते हैं सबको। पत्तल देखे ना सबने आश्रम में कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो उस पे सबको भोजन परोसा जाता है। तो कृष्ण जी कहते हैं हमें दो दो भाग देना। यशोदा मैया जी ने जो मिठाई भेजी है उसके भी 2 भाग और घुंगरी के भी 2-2 भाग देना। और वो 2 भाग पत्तल में देते हैं। जैसे ही राधा जी हाथ डालती हैं पत्तल के अंदर, पत्तल से हाथ टकरा जाता है और इधर देवचंद्र जी जो स्वयं को राधा जी के रूप में दर्शन कर पा रहे थे, अपने अंदर मेडिटेशन करेंगे तो ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, धनी जी की मेहर से होते हैं जी। तो जैसे ही राधा जी ने घुंगरी खाने के लिए अपना हाथ पत्तल में डाला, ध्यान में बैठे हुए देवचंद्र जी का ध्यान टूट गया, क्योंकि हाथ पत्तल से टकरा गया था। इससे पता लगता है कि चितवनी हमेशा स्टिल बैठकर, देखिए वहां पत्तल में हाथ टकराने से टूट सकता है, तो इसीलिए हमेशा शांत स्थान पर बैठकर चितवनी करनी चाहिए, ये भी यहाँ सिखाया गया है। अब देवचंद्र जी पहले किसको भोग लगवाया करते थे? अभी तक तो उन्होंने सिपाही के रूप में ही दर्शन किए थे, प्राण प्रियतम के। यहाँ पर भी बांके बिहारी जी को पति रूप में नहीं आ सकते, अंगनाओं के पास, राज्य की ब्रह्म आत्माओं के पास कोई नहीं आ सकता। बांके बिहारी जी के अंदर भी धनी जी का आवेश बोलते हैं इसको, धनी जी का आवेश, देवचंद्र जी को आवेश की शक्ति उनको दर्शन देने आई थी। पहले सिपाही का रूप लेकर आई थी और इस बार किसका रूप लेकर आई? इस बार बांके बिहारी का रूप लेकर अपने देवचंद्र, अपनी श्यामा महारानी के पास आई। तो अब किसको भोग लगवाते हैं? पहले तो किसको भोग लगवाते थे? अभी तक सिपाही को भोग लगवाते थे जब से मरुस्थल में दर्शन हुए थे। पर अब से उन्होंने जो बांके बिहारी का रूप देखा, बांके बिहारी नहीं, बाल मुकुंद जी के रूप में जो दर्शन हुए थे, श्री कृष्ण जी के रूप में, उन्हीं को हृदय में बसा लिया। और अब सिपाही को नहीं, अब अटूट विश्वास और प्रेम से, ये देखो दिल में बसाया ना, यहाँ दिल बनाया हुआ है ना, हृदय में बसाया उसी को, और अब भोग लगवाते थे तो उन्हीं को लगवाते थे। आपको भी घर में बोलते हैं ना भोग लगवा कर आओ, तो आप भी राजी और श्यामा जी का श्रृंगार बताएंगे आपको। आप भी राजी और श्यामा जी को हृदय में उनका श्रृंगार मेडिटेट करके, उसके बाद आंखें बंद करके सोचिए, मुझे वही वस्त्र श्रृंगार, पिया जी का मुखार विंद, श्यामा जी के दर्शन हो रहे हैं, और उनको ही भोग लगवाने का प्रयास कीजिए। और अब इतने एक्सपीरियंसेस, इतने अनुभव भोजनगर में होते हैं। क्या क्या अनुभव हुए थे अभी मैं आपसे पूछूंगी जब ये हो जाएगा। अब देवचंद्र जी के जैसे उनके हृदय से ये आवाज आती है, पिया जी उनको कहीं और ले जाना चाहते हैं। 4 वर्ष तक तकरीबन लगभग भोजनगर रहते हैं, और इस प्रकार देवचंद्र जी को एक बार नहीं, मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, अनेक बार आध्यात्मिक अनुभूतियां, अनुभव होते हैं। और उनकी आयु लगभग 24 वर्ष यानी के 24 इयर्स की हो जाती है। 16 इयर्स में घर छोड़ा था उन्होंने, 8 साल बीत चुके हैं। 4 इयर्स भोजनगर में रहे, 4 इयर्स कच्छ में रहे, तो 4-4 साल दोनों जगह रहे। तो अब 16 और 8, 16 प्लस 8, 24 इयर्स के हो गए। अब वो भोजनगर को छोड़ के नौतनपुरी, ये मंदिर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जूम करके देखिए अपने मोबाइल में,
यहाँ पे नौतनपुरी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो नौतनपुरी चले जाते हैं और ये देखो भोजनगर के लोग कितना प्यार करते हैं उनको यहाँ पे, है ना। और नौतनपुरी में जब आते हैं वहां पर भी माता पिता देवचंद्र जी अब माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, परिवार सहित भोजनगर से नौतनपुरी आकर ये सारा सामान देखिए सेट कर रहे हैं ना, माता पिता भी और साथ में देवचंद्र जी, अंदर लीलबाई जी भी काम कर रही होंगी। अब यहाँ पर क्या होता है, वहां पे हरिदास जी से सुनते थे, सेवा भाव लिया वहां से उन्होंने। अब यहाँ वल्लभाचार्य, जो हरिदास जी थे ना वो राधा वल्लभी मत के थे, यहाँ पर अब नौतनपुरी में वल्लभाचार्य मत का बोलबाला था। यहाँ श्याम जी के मंदिर में, ये याद रखिएगा, ये स्थान बीतक साहब में इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर पिया जी अपने श्रृंगार में ना बाल मुकुंद जी के रूप में, ना सिपाही के रूप में, बल्कि जैसा श्रृंगार उन्होंने परम धाम में धारण कर रखा है ना, उस श्रृंगार में यहाँ दर्शन देंगे। इसलिए जरूर याद रखिए, कहाँ पर, नौतनपुरी में श्याम जी के मंदिर में। यहाँ कानजी भट्ट श्रीमद् भागवत की कथा किया करते थे। देवचंद्र जी को भी पता लगा और उन्होंने वहां पे निष्ठाबद्ध, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्ठाबद्ध में डिटर्मिनेशन होता है सुंदर साह जी। निष्ठाबद्ध यानी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं, पर मुझे तो सुनना है और सुनने जाना ही है, और उसमें से जो जो शिक्षाएं मुझे मिलती हैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना भी है, ग्रहण भी करना है। ऐसा नहीं इधर से सुना बस स्टोरी याद की एंड दैट्स इट। जब जब लाइफ में वैसी सिचुएशन मिलती जुलती सी आए, थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो जाए, तो घबराना नहीं है, याद करना है मेरे धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या किया था और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। अब देवचंद्र जी भागवत श्रवण के लिए रोज जाने लगे, निष्ठाबद्ध होकर, डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पता है कितने दिन तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक, 14 years तक, 14 साल तक, 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनते रहते हैं। यानी कि देखिएगा आगे क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो तो श्याम जी के मंदिर में जाते हैं चर्चा सुनने के लिए। अब वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहां पे कथा सुनने आया करते थे। उनको देवचंद्र जी को ना वो लोग अच्छा नहीं समझते थे। क्यों अच्छा नहीं समझते थे? देवचंद्र जी वॉज वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ, बहुत विनम्र थे, बहुत ही सीधे सरल थे, और जो उनका हृदय गवाही देता था ना, जो दिल से आवाज आती थी, वो वही करते थे। और कथा चर्चा केवल सुनते नहीं थे, दिल में उतार कर जीवन भी परिवर्तित करते थे। अब देवचंद्र जी वो ना उनकी निंदा करते रहते थे। भट्ट जी, कानजी भट्ट के पास जाकर भी निंदा करते रहते थे, और कोई ना कोई, कहते कोई तो कमी होती है किसी इंसान में, तो कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते थे, कब इनको हम इनके सामने कम दिखाएं। और क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि देवचंद्र जी पता है क्या करते थे? देवचंद्र जी जब तक आते नहीं थे ना, वो कथा शुरू ही नहीं करते थे। कहते हैं भाई तुम कथा शुरू क्यों नहीं करते हो तब तक? ये देखो, ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई शायद। हाँ जी, वो पसंद नहीं करते थे। और पता है वो ना कथा शुरू, अगर उन्हें कभी चर्चा में आने में देर भी हो जाती थी ना, तो भट्ट जी कथा ही शुरू नहीं करते थे। उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था, जो पहले से इतने सालों से सुन रहे हैं, भाई हमारी वेट तो कभी की नहीं। और वो थे भी बहुत रिच आदमी होते हैं ना, सेठ साहूकार, कहते हैं हमारी तो कभी इंतजार की नहीं भट्ट जी ने, इनकी वेट करते रहते हैं, इनकी इंतजार करते रहते हैं। अगर कभी लेट भी हो जाते थे तो वो थोड़ी देर वेट करके फिर शुरू करते थे, और कहते क्यों क्यों ऐसा करता हूँ? कानजी भट्ट के घर भी चले जाते थे वो। तो ये क्या कहते हैं, ये देखो, कहते हैं वो कभी भी उनके आने तक चर्चा को आगे नहीं बढ़ाते थे।
कथा के श्रोता शहर के बड़े साहूकार और चौधरी थे। उनको भट्ट जी का देवचंद्र की प्रतीक्षा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब भट्ट जी क्यों प्रतीक्षा करते थे? क्योंकि जब उनको देर हो जाती थी तो वो उनके घर पहुंच जाते थे। कानजी भट्ट श्लोक सुना रहे हैं, अगर देवचंद्र जी लेट हो गए हैं, 2 श्लोक निकल गए आज उनके आने से पहले, तो वो छोड़ते नहीं थे, वो उनके घर पहुंच जाते थे कि भट्ट जी आज तो ये 1-2 श्लोक मेरे रह गए, अब दोबारा पधराइए श्रीमद् भागवत गीता और दोबारा मुझे बताइए। कानजी भट्ट जी को इससे भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, वो तो खुशी खुशी ऐसा शिष्य पाकर बहुत खुश थे। तो आगे निंदा करने वालों ने क्या कहा, इनकी वेट करते रहते हो। कहते हैं भट्ट जी आपका गुजारा, जो आपकी लाइफ चलती है, क्या देवचंद्र जी से चल रहा है क्या? जब तक वो आते नहीं है आप कथा शुरू ही नहीं करते हो। हम लोग बैठे रहते हैं, इतने अमीर हैं हम लोग और आपका गुजारा उनसे चल रहा है क्या? और सेठ जी कितनी सुंदर पिक्चर्स देखिए, इनकी मूंछों पे हाथ देखिए जरा, ताव दे रहे हैं ये जो, कि यही होता है अहंकार का नतीजा, ये होता है। इसीलिए कभी भी ईगो नहीं रखनी चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गोरा, कोई काला, ये सब तो इस शरीर की विशेषताएं होती हैं। अंदर सबके आत्मा चेतना एक होती है और वो इतनी सुंदर, इतनी रिच। क्यों रिच? क्योंकि उसके पास परम धाम के खजाने हैं और उसके पास सौंदर्य कौन सा है? परम धाम का सौंदर्य है। इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। और ये कहते हैं सेठ जी मैं बताता हूँ मेरा गुजारा उनसे क्या चलता होगा। मैं भागवत कथा अपने आराध्य को प्रेम करता हूँ ना, इसलिए सुनाता हूँ। ये मेरा व्यवहार नहीं है और मेरा गुजारा देवचंद्र जी से क्या चलेगा? वो तो खुद ही गरीब हैं, वो भला मुझे क्या धन देंगे? मेरा गुजारा तो आप साहूकारों से तो फिर भी चल सकता है, देवचंद्र बेचारे मुझे क्या देंगे? तो कहते हैं फिर उनके आने तक कथा क्यों शुरू नहीं करते हो आप? कहते जिस भाव से देवचंद्र जी कथा का श्रवण करते हैं ना, उस भाव से इतने वर्ष हो गए आपको सुनते हुए। आप में से ये भी कितने ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है ना, इनसे भी सीखना चाहिए हमें। कानजी भट्ट से बिल्कुल सच सच बात उनको बता रहे हैं। अगर मैं आपके आने से पहले 1-2 श्लोकों की व्याख्या कर भी देता हूँ तो कहते हैं आप कभी आकर मेरे घर पे सुना है या आपने कभी कहा है 1-2 श्लोक हमारे निकल गए हैं? आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। पर देवचंद्र जी मेरे घर पहुंच जाते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। अभी तो सब चुप हो गए, पर देवचंद्र जी के प्रति गुस्सा, कटुता, कड़वाहट, अभी भी जेलस, ईर्ष्या, द्वेष अंदर घुला पड़ा है। अब इनके और कोई ना कोई ऐसा अवगुण जरूर मिल जाएगा जिससे उन्हें नीचा दिखाएंगे। मंदिर देखा कितना सुंदर बना है। एक एक पिक्चर को बहुत ध्यान से देखकर अपने हृदय में बसाइए। अब उनको नीचा दिखाने का रीजन ढूंढा जा रहा है और एक दिन उनको वो कारण मिल जाता है कि देवचंद्र को कैसे नीचा दिखाया जाए। और वो कारण कौन सा मिलता है ये हम अगली बार करेंगे। यहाँ तक का सभी को मैं आपसे अभी कुछ और प्रश्न पूछूंगी, पर पहले चलते हैं। अति सुंदर, आप ना ध्यान से देखिएगा। क्या ये चौपाइयों को पढ़कर, ये सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में मैंने बोला वो तो सबको समझ में आ गया, पर क्या बीतक साहब की चौपाइयों को सुनकर आपको ये प्रसंग समझ में आता है? आइए चौपाइयों, बीतक की चौपाइयां मुख से निकालना और सुनना बहुत सौभाग्य की बात होती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और उनसे रिलेटेड भी मैं एक प्रश्न पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। नाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस। इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मार्ग रहे जोर। तिन सेती रबत रहे, वे करने लगे शोर। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे
कोई वल्लभियों से खटपट। जल पान को तब करें जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे ना करे कम। जो कदी एक दोए श्लोक आगे बांचे हुए तिन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन। ऐसा जान के वे भट्ट तोलो ना खोले पुस्तक, जोलो श्री देवचंद्र जी ना आवही और बात ना करे बुजरक।